80 की उम्र में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग तो रास्ते से छूट जाते हैं और कुछ लोग अपनों से ही रूठ जाते हैं, कभी-कभी तो ज़िंदगी से भी रूठ जाते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हौसला जुटाते हैं और अपने काम में जुट जाते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति हैं, खड़े हुए आप। ये अनोखे आदमी हैं। वो इसलिए क्योंकि इन्होंने 80 की उम्र में एक कंपनी बनाई, प्रोडक्ट्स बना दिए और खाने पीने के जो घरेलू नुस्खे होते हैं उसको उठाकर इन्होंने पाउडर वगैरह बनाया और बहुत ज़बरदस्त अब बिक रहे हैं। इनकी कंपनी ज़बरदस्त काम कर रही है। लेकिन इस उम्र में ये काम कैसे कर रहे हैं? जो घर के छोटे छोटे सौंफ, अजवाइन, जीरा, काली मिर्ची, मेथी, धनिया, इस तरह की चीज़ों से इन्होंने गजब कमाल किया है। और ये एक मिसाल भी है। ज़रा पूछते हैं इनसे कि ये सारी प्रोडक्ट्स बनाने की वजह क्या है और इनके दिमाग में आया कैसे। ये हम देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ रखी हुई है। यहाँ पे ये कंपनी खोल के इस उम्र में लोग तो कहीं और बैठ के भजन वजन भी करते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि पार्क में बैठे रहते हैं। लेकिन आपने ये क्या किया? ये मैंने जो जो किया, ये एक पार्क में भी अभी थोड़ी सेहत अलाउ नहीं करती है कि मैं नीचे उतर के घूमूं फिरूं। मैं बहुत शौकीन था, लेकिन अब इस दर्द ने, कमर की दर्द में मुझे इस लायक छोड़ा नहीं ताकि मैं चार दोस्तों में जाके ज़्यादा देर बैठ सकूं। तो खैर, दिमाग तो फिर अपना कहीं ना कहीं तो चलाना ही है। तो मैं घर में ना थोड़ा सा कुकिंग में शौक रखता था। वो मैं देखता था ये क्या घर की चीज़ें हैं छोटी मोटी। तो अभी इस गर्मी के मौसम को देख के मेरे दिल में विचार आया कि भाई मैं ऐसा, सौंफ ठंडी होती है गर्मियों में, थोड़ा सा उसका अच्छा लगता है। इलायची है, उसका स्मेल भी अच्छा है और ठंडक भी है ना। और काली मिर्च है, उसका फ़ायदे और बहुत है, चाहे थोड़ी सी गर्म ज़रूर होगी। और खसखस, मिश्री, ये चीज़ें मिला के मैंने एक सौंफ का शरबत ड्राई बनाने की कोशिश करी। और इसमें ये जो है सौंफ है, ये 50 ग्राम सौंफ है और 50 ग्राम बारीक सौंफ है। और एक 30 के आसपास ये सब आपने एक इलायची है। अनुपात में मिलाया और बना लिया। और ये हमने देखा ठंडाई वाला आपने बनाया। ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं। वैसे इस उम्र में तो बहुत सारे लोगों को शुगर हो जाती है। इस उम्र में क्या 40 के बाद तो बहुत सारे लोगों को हो रही है, या फिर वो कोलेस्ट्रॉल से जूझते रहते हैं। शुगर के लिए भी कुछ बनाया है आपने? शुगर के लिए वेरी ये सिंपल। यहाँ पे रखा हुआ दिख रहा है बहुत सारी। ये इसमें कुछ है क्या? ये इट्स वेरी सिंपल एंड cheapest, and without any cost you can make this one. कैसे? ये जो है करी पत्ता है। हम्म करी पत्ते को मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा सुखा के, हम्म थोड़ा सा भून के उसका पाउडर बना लिए। हम्म अगर इसकी आधी चम्मच मैं सुबह के टाइम दही में मिला के लेता हूँ, हम्म तो इससे थोड़ी शुगर फटाफट वो गायब होने की करती है, कंट्रोल मतलब रहती है। कंट्रोल रहती है। और थोड़े 2-3 महीने में तो नामो निशान ही ख़त्म हो जाता है। डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या है, मतलब आप क्या खाते हो। हम्म तो मैंने कहा जी मैं ये भी खाता हूँ। हम्म फिर और था ये एक साथ ये वैसे इस उम्र में ना वो मोटापे में बहुत लोग आजकल टेंशन में रहते हैं। कहा कि थोड़ा बहुत 2-1 किलो भी कम हो जाए ना तो अच्छा लगता है लोगों को। अच्छा, सभी लोग घूम रहे हैं और मार्केट में तो इतने बड़े बड़े विज्ञापन निकल रहे हैं कि मोटापा कम करें इतने दिन में उतने दिन में। आपके पास कोई नुस्खा है? नुस्खा, नुस्खा? उसके लिए तो ये नुस्खा है। हम्म लेकिन इसको लेते क्या हुए है इसके अंदर? इसके अंदर है काली जीरी है हम्म और अजवाइन है हम्म और मेथी दाना है। हम्म अगर ये काली जीरी 50 ग्राम है तो अजवाइन 100 ग्राम है और मेथी दाना जो है
वो 250 ग्राम है। हम्म, और इनको लेके मैंने पीस के ये रख दिया। हम्म, पर इसको लेते हुए आपकी शुगर गायब ज़रूर हो जाएगी। हम्म, अगर आपने थोड़ा केयरफुली इसको नहीं खाया हम्म। तो आपको वीकनेस भी ला देगी। क्या ला देगी? वीकनेस ला वीकनेस देगी। ला सकती है, अच्छा। हाँ, तो क्योंकि इसको कैसे खाना है? पानी से पी जाना वैसे? पानी पानी के साथ। पानी के साथ? हाँ, पानी एक समझ लो, मुंह में डालो, पानी पियो, बस। हमने सुना, बचपन से हम कहानियाँ सुनते हैं, नानी दादी नानू नानी के पास में नुस्खे रहते हैं, इनके पास नुस्खे हैं और इन्होंने नुस्खों से कमाल ही कर दिया है। ये तो हमको भी, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है इस समय, मोटापा और ये सारी चीज़ें हैं। मैं पूछना चाहते हैं आपसे, ये दिमाग में आया कैसे कि ये सब शुरू करें? हमने तो सुना है कि आपकी चटनी, आपके अचार और वो कोकम पाउडर और वो जो बनता है जो साउथ इंडियन सांभर बनता है, उसका बड़ा ज़बरदस्त आपका वो बिक रहा है और बड़ा चल रहा है लोगों को। बात चल रहा है बंदे। ये कैसे दिमाग में कैसे आया कि ये बनाने हैं प्रोडक्ट? कैसे आया दिमाग में? वैसे ही एक्चुअली क्या था कि जो हमारी वाइफ थी ना, उसको खाने पीने का काफ़ी शौक था। एक बार छोटा सा एग्जांपल है, उन्होंने मुझे कहा मुझे आलू टेस्टी से खाने हैं। तो मैंने आलू बनाए जैसे नॉर्मल बनाते थे, नमक मिर्च हल्दी और ये डाल डूल के बना के रख दिया। उसने उठा के एक तरफ रख दिया। कहते हैं नहीं, ये आलू बने हैं? नहीं बने हैं ऐसे। फिर मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये पसंद नहीं आया इनको, अब मैं आगे कोई सोचता हूँ। फिर उसी में मैंने थोड़ा सा अजवाइन डाल दी, थोड़ी सी, थोड़ा सा जीरा बढ़ा दिया और थोड़ा सा अमचूर डाल दिया है, और ऊपर से थोड़ा सा नींबू निचोड़ के मैंने कहा अब खा के देखो। कहते वाह बहुत टेस्टी बना है ना। तो इस तरीके से तो उनको पसंद आ गई है? पसंद आ गई। मैंने कहा एक मेरा ये खुश हुआ ना, मेरे लिए यही बहुत बड़ी खुशी है। तो पत्नी के लिए जो कोई आप वो डिश बनाते बनाते ये आइडिया धीरे धीरे आपने? धीरे धीरे आता गया। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो घर में देखता था, ये क्या है, ये क्या है, ये सबको देख देख के फिर मैंने चीज़ें बनानी शुरू कर दी। अब जैसे ये था जो सभी नसों को क्लियर करता था। सभी नसों को क्लियर करता, मतलब क्या हार्ट वार्ट का मामला है ये? है हार्ट क्लियर? हार्ट क्लियर ये नहीं है, लेकिन वो मैंने हाँ, वो क्या रेसिपी है उसकी? उसकी रेसिपी है, मैंने उसमें 60 आइटम मर्डर उसमें रखी है, मर्डर जो मेरे पास है। एक तो उसमें अखरोट है, अलसी है और चार मगज है और दालचीनी है, काली मिर्च है और मिश्री और तेज पत्ता है मतलब। तो इन सबको बराबर मात्रा में रखना है? नहीं, जो दालचीनी है वो ऑलमोस्ट 1/10 डालना है मतलब, और बाकी सब 100 ग्राम डाल दो। बाकी जो दालचीनी है वो सिर्फ 10 ग्राम ही डालनी है बस। इन सबको लेके बराबर भून के और उसका वो एक बार फिर से सोच लेते हैं। दालचीनी, मिर्ची, काली मिर्ची और तेज पत्ता और अखरोट गिरी, और क्या बताया था आपने? अखरोट गिरी, चार मगज। 4 मगज। हाँ, हाँ। ये सारी 7 चीज़ें हैं। वो जो है वो उसको मैंने पीस के बनाया। तो उससे नसों का तो मैं लाइव एग्जाम्पल हूँ। इसको खाना कैसे पर? है खाना सुबह के टाइम में थोड़ा सा कोजी वाटर ले लो तो ठीक है, नहीं है तो ठंडे से भी आप खा सकते आधा चम्मच हैं। आधे चम्मच या 1 चम्मच? ना, 1 चम्मच ले सकते हैं आप। 1 चम्मच। और इतने इस एज में 82 की उम्र में जब मैं मेडिकल के लिए जाता हूँ तो मेरे डॉक्टर मुझसे हैरानी से पूछते हैं क्या खाते हो? हाँ, मैंने कहा सर आपकी दवाइयाँ खाता हूँ। कहता है नहीं,
दवाइयों के अलावा कुछ और भी खाते हो? आप तो डॉक्टरों की डॉक्टरी फेल कर रहे हो। नहीं, फिर उसने कहा फिर वो जो थे डॉक्टर साहब, वो कहने लगे, अंकल क्या आप मुझे उसका नुस्खा लिख के देंगे? मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं, आप लिखो। उन्होंने झट नोट करके अपनी जेब में डाल दिया। तो इसका मतलब उनको भी कहीं लगा कि ये चीज़ अच्छी है। पर हमने देखा कि अभी अभी आपने 80 साल की उम्र में ये शुरू किया है, तो पत्नी के लिए आप खाना बनाते थे, मतलब आपको तो सब नानू बोलते हैं, नानी के लिए आप खाना बनाते हैं। नानू इसलिए बोलते हैं, ये बेटी है और उसके जो बच्चे हैं वो मेरे को नानू बोलते हैं। तो इसलिए आपने नानूस किचन नाम रख दिया, नानू नानू रेसिपी रख दिया फिर मैंने। उनके लिए खाना बनाते बनाते फिर आपने ये कैसे सोचा कि अब मुझे यही काम करना चाहिए? मैंने काम करने की नहीं सोची, ये हो गया। अच्छा। मैंने सोची कभी नहीं कि भाई मैं ये ऐसे करूं तो ऐसे होगा, ऐसे करूं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अगर बेटे जो मेरा नाती है, ही इज हैविंग, क्या कहते हैं उसको, रनिंग, वो क्या कहते हैं, चलो अब दिमाग से भी धीरे, बेटे के साथ मैं चीज़ें वहीं से बनवा के, और मेरी जो गुड विशेज है ना, वो लोग ऐसे ही मतलब मांगते हैं हमारा। अच्छा, तो मैं कहता हूँ लोगों का रिस्पांस क्या रहता है आपके प्रोडक्ट्स के प्रति? रिस्पॉन्स तो बनती बाद में है, उठती पहले है। क्या करूँ मैं, है ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि जब NGO, सॉरी NGO, ही रनिंग विद NGO, अगर 2 पैसे आते भी हैं तो मैं उसको कहता हूँ बेटा तू अपने पास ही रख, अच्छा। NGO में रख। तो आप ही इन सबसे कमाया हुआ पैसा एनजीओ को दे देते हो? NGO को बेटा मुझे क्या करना है पैसा, है ना। मेरी नियर अबाउट मोर देन 60 पेंशन है, तो मुझे पैसे से क्या लगा हुआ है। पेंशन कहाँ से मिल रही, कहाँ काम करते थे आप? मैं एयरफोर्स में था, एयरफोर्स में? हाँ, एज ए सिग्नल डिपार्टमेंट आई वाज होल्डिंग। तो उससे तो 30 साल सर्विस करी। अब 31-32 साल हो गए पेंशन लेते हुए। भगवान करे और भी मैं आर्मी या फिर सेना या एयरफोर्स कुछ भी कह लें, यहाँ का बंदा हार नहीं मानता, कभी कुछ ना कुछ नया नया करता रहता है। ये लाइव एग्जांपल हम देख रहे हैं यहाँ पे। ये और थोड़ा बैकग्राउंड हमें बताइए, ये यहाँ दिल्ली में कब से हैं आप और क्या? दिल्ली में तो मैं काफ़ी देर से हूँ, बिफोर ज्वाइनिंग सर्विस। पहले मैं अपनी सिस्टर के केयर ऑफ था, वहाँ से सर्विस ज्वाइन करी। और कहाँ दिल्ली में आपका जन्म हुआ? ना 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 ना, पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जन्म हुआ आपका? अच्छा, कहाँ पे? ये जिला जेलम, तहसील बिन लादेन खान। तो उम्र आपकी मतलब आज़ादी के पहले आप वहाँ पर रहते थे? माँ की उंगल पकड़ के चल के हम आए थे, मतलब यहाँ लाशों के नीचे दब के आए थे। लाशों के नीचे दब के? ताकि वो जो आते थे ना, तो वो ऐसे ऐसे मार के भाले देखते थे कोई आदमी जिंदा तो नहीं है। और बाई चांस ही हमारा स्लिप हो जाता था तो बच के आ गए। मतलब आप संयोगवश बचे हैं, ऊपर वाले ने बचा लिया। उनकी मर्जी से ही मैं बचा, नहीं तो मेरा क्या मंजर क्या था? हम चूँकि आपने पाकिस्तान का नाम ले लिया और आज़ादी के समय आए हैं, तो अब हमको इंटरेस्ट आ गया उसमें कि क्या क्या कहानी थी उसमें। इसमें क्या कहें कहानी। शॉर्ट में बता दीजिए। एक भागे कैसे, भागे कैसे, जिंदा कैसे बचे? ऐसे भागे नहीं है, तो किसी तरीके से अपने आप को बचाने की कोशिश करी मतलब। और जनरली औरतें जो थी बच्चों के साथ रहती थी, आदमी जो होते थे वो छत पर चढ़ के ईंट और पत्थर वो हमेशा हाथ में रहते थे। जो भी कोई आएगा चलेगा सिर तो फोड़ेंगे ही। मतलब आप ऐसी जगह पे थे जहाँ कोई दंगाइयों की भीड़ आती तो उनकी सिर फोड़ने के लिए आप इंतजाम करके रखते थे? वो इंतज़ाम करके रखते थे। तो फिर इसी दौरान में उनकी जो
गोली लगी उन्होंने, तो उसमें वो गिर गए कौन? मेरे पिताजी। अच्छा। और उसकी शक्ल मरे हुए के ना मैं देख सका ना कोई और कोई देख सका। उसका रीज़न ये था कि भाई अपने आप को बचाओ हम्म और चुप करके यहीं बैठे रहो। हम्म तो हमें भीड़ ने उधर जाने ही नहीं दिया बेटा। हम्म। और बाद तो में फिर आए कैसे यहाँ पर, जब इतनी बड़ी त्रासदी देख ली आपने, अपने पिता को सामने गिरते हुए देख लिया गोली लगने के बाद में, तो फिर यहाँ लेकिन कैसे आए? उसमें भी जो हमें वो गोली लगे देखा, हम्म तो वो कहते हैं, जो भीड़ ने कहा हम्म कि आप आगे मत बढ़िए, औरों के लिए खतरा है। हम्म वो खतरा इसलिए है कि उनको ये इंडिकेशन मिल जाएगा कि यहाँ कोई जिंदा है और घूम उनको मतलब दंगाइयों की भीड़ में कौन लोग थे वो मुस्लिम थे। अच्छा, हाँ, पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी थे। लेकिन वैसे कभी कभी तो मेरे दिल में ये आता था, क्या गंदे हैं कि भाई जिन्होंने हमारे बहू बेटियों के साथ इस तरीके से बिहेव किया है, मतलब वो औरतों को मार के बच्चों को उनके स्तन को काट के और बच्चे के मुंह में डाल के भाले पे लटका के चलते थे, मतलब मीन्स दुख देने वाली बात है। लेकिन एट द सेम टाइम कई मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने हिंदुओं को सपोर्ट किया। तो कैसे बच के कैसे आए आप? गाड़ियों में, गाड़ियों में? हाँ गाड़ियों में आए। और काफ़ी, मैं कहता हूँ कि 90% आदमी जो है ना वो मरे हुए थे, मतलब अच्छा। लाशें ही आती थी वहाँ से। और उस टाइम में सरदार पटेल ने कहा था मेरे को कि एक बार एक दिन के लिए राज मेरे को दे दो, वहाँ से सारी अपनी जनता सेफ आएगी। तब से उसके बाद थोड़ा सा रिलीफ हुआ था, मतलब। अच्छा, ये आपको कैसे पता? हम्म? ये आपको कैसे पता ये हुआ है? ये हुआ, जो बड़े बुजुर्ग और जो कोई, हम यही छोटे तो नहीं थे, तो छोटे जो थे आपकी उम्र कितनी थी उस समय? उस टाइम 7 साल हो गए, 6 साल, 6-7 साल हो गए। तो ये ऐसे ही करके ऐसे वो करके आ गए बस में। तो खाना वाना फिर खाना कैंपों में आके खाते थे, कैंपों में आए हैं? अमृतसर में। अमृतसर में आए थे, वहाँ पे आप के खाना वाना मिला आपको? रास्ते में? रास्ते में वो कहीं फ्रूट बेचते थे, मतलब आके। तो बेचते क्या थे, कहते हैं ये लो गरीब आदमी जा रहे हैं, भूखे प्यासे होंगे, ये फल ले लो, वो ले लो। लेकिन जो भी उस फल को खाता था ना वो मर जाता था। अच्छा वो उसमें पॉइजन का इंजेक्शन होता होगा। अच्छा। ऐसे लोग थे, मतलब उन्होंने खाने के बहाने मारने की इच्छा रखते मारने की थे। इच्छा रखते थे, मतलब। चलिए, हमें अच्छा है, ये बात लग रहा है कि आज हम आपको देख रहे हैं इस समय और अब बात भी कर रहे हैं आपसे। और ऐसी बीमारियां जिसकी खोज, जिसके इलाज की खोज लोग करते रहते हैं, वो कहीं मिलता नहीं है, लेकिन आपने उसके नुस्खे जो हैं वो निकाल के प्रोडक्ट्स बना दिए और बिक रहे हैं गज़ब। हम तो ये बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा काम ये आपने ज़बरदस्त किया है। एक चीज़, ये सब करने के बाद में आप को किसी ने कुछ बोला कि आपने कोई अवार्ड कुछ, किसी ने कुछ संपर्क वगैरह किया क्या? मुझे अवार्ड नहीं चाहिए किसी से ना। मेरा दिल अगर सेटिस्फाइड है ना, दैट इटसेल्फ इज ए अवार्ड। आपसे एक चीज़ और पूछना चाहते हैं, ये एक तो स्वस्थ रहने के क्या नियम है और सुखी रहने के क्या नियम है? अब स्वस्थ रहने के नियम क्या है? स्वस्थ कितने रहने बजे के उठे हैं लोग कई लोग तो 8-8, 9-9 बजे, 10-10 बजे, 12 बजे उठते बजे हैं। तक भी क्या उठते करें, क्या जल्दी उठ जाएं? एक लड़ाई चलती है, कुछ लोग बोलते हैं सुबह जल्दी उठने वाले बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्या करें, मतलब हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए क्या कर लें? वैसे तो अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज वही मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। और खाने पीने में? खाने पीने में गो फॉर द सिंपलेस्ट फूड। हम्म मैं अभी मुझे महसूस होता है मेरे यहाँ खाने के लिए किसी चीज़ एट प्रेजेंट किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं खूब खा पी सकता हूँ, लेकिन मेरा अंदर से दिल ही नहीं करता बेटा।
मतलब संतुलित, इसको मतलब बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट आप लेते हैं, देन इट इज ए वेरी गुड। और सुखी कैसे रहें, बड़ा टेंशन है इस दुनिया में। और जब अपने पास नहीं है तो कोई दूसरे दे देते हैं, वो तो पहले से तैयार रहते हैं, ले लो टेंशन, कैसे बचें? तो टेंशन क्या, टेंशन लेना, ये तो अपने दिमाग की अपनी अपनी सोच है। अगर आपने किसी से प्यार, अगर उसने किसी आपको थोड़ा सा उल्टा सीधा बोल दिया, आपको गुस्सा आ जाए, बेटर है उसको पी जाओ। और जैसे आपके साथ कुछ हुआ ही नहीं, शंकर भगवान ने जहर पिया था, हम भी ये जहर मान के पी लें। पी ले, कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। और जो जिसने किया है ना, वो 4 बार सोचेगा, यार ये हमने करने के बावजूद भी इस बंदे पर कोई असर नहीं हुआ, तो इसको क्या करें हम। ये तो मतलब इस पे ये रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब रिएक्ट नहीं करना, आप जो बोल रहे हो। जो बोल रहे रिएक्ट नहीं करो तो वो अच्छा है मतलब। पर सन्यासी लोग तो है नहीं, हम तो रिएक्ट, मतलब गुस्सा तो अंदर से आ ही जाता कभी कभी। लेकिन वो आता है तो उसे पी जाओ, हाँ। उसको पीना सीखो, उसको पीना सीखो बस। और मैं तो यही कहूँगा, गुस्से को पी जाओ। आपसे बात करके मज़ा आ गया। कुछ बोलना चाहते हैं आप, दर्शक आपको देख रहे हैं, कोई उनके लिए मैसेज? Always try to keep yourself very happy and जो हो सके उसको, जो भगवान ने आपको दिया है उसी में शांत रहें। और जितना आप लालच और वो इच्छा और करेंगे, आप अपने तकलीफ को बढ़ाएंगे ही, है ना। भगवान ने जो भी दिया है ना आपको, वो बहुत कुछ दिया है। अगर आप उसे पहचान सकते हो तो पहचान लो, नहीं लालच नहीं करना है, जो क्या बोलते हैं ना उसको कि ज़्यादा हसरत मत पालिए, जो मिला है उसको संभालिए। और इनकी बातें सुनकर ये बात लगी कि हौसलों को आज़माना चाहिए। 80 की उम्र में शुरू किया, 82 के हो गए हैं, तब भी ये सब चीज़ें बनाने में लगे हुए हैं, और जो पैसा मिल रहा है कहीं दे दे रहे हैं। तो हौसलों को आज़माना चाहिए और मुश्किलों में मुस्कुराना चाहिए, और समस्याओं का हल जब ना निकले तो पूरे दिल से जुट जाना चाहिए। चलिए अभी हम चलते हैं, नमस्कार।